ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? फाइन। Yes. नाउ इन अ सिमिलर वे अभी हम कोई दूसरा पैटर्न लेते हैं, लेट्स से फॉर द नंबर्स। अभी हमें क्या करना है, एक पैटर्न में फाइंड करना है वेदर द गिवन नंबर इज राइट और रॉन्ग। यानी कि चलो हम अगर इंडिया में हैं तो इंडिया में राइट नंबर कौन सा रहेगा, जो नंबर लेट्स से स्टार्ट होता है 9 से, 7 से, 8 से और उसके आगे 9 डिजिट है, बराबर है। सो मैक्सिमम नंबर का जो लेंथ है यानी कि मोबाइल नंबर, उसका लेंथ कितना रहेगा एग्जैक्टली 10 डिजिट। और स्टार्टिंग किससे होता है नॉर्मली, 7, 8 और 9 से, बराबर है। तो उसके लिए हम एक पैटर्न जनरेट करेंगे विच विल इंडिकेट कि अगर ऐसा पैटर्न का कोई नंबर मिलता है तो हम बोलेंगे वैलिड है, अगर नहीं मिलेगा तो विल से इट इज नॉट वैलिड नंबर। सो यहाँ पे हमारे पास रूल्स है। रूल्स क्या है ये, एक तो पहला चीज, एवरी नंबर शुड कंटेन मैक्सिमम और एग्जैक्टली 10 डिजिट। सो 10 डिजिट के ऊपर नंबर रहेगा तो वैलिड नहीं है। सेकेंड केस, पहला जो डिजिट है इधर इट शुड बी 7 और 8 और 9, तो ये तीनों में से कोई भी रहेगा तो ही चलेगा। अगर मेरा पहला डिजिट 1 है या 2 है या 3 है तो नॉट वैलिड, राइट। तो उसके लिए फर्स्ट केस हमने डाला है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम 7 to 9, और इट कैन ऑल्सो बी 7 और इट कैन ऑल्सो बी 9 और इट कैन ऑल्सो बी 8 और इट कैन ऑल्सो बी 9। क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है, चलो फर्स्ट डिजिट तो हो गया, रिमेनिंग 9 डिजिट के लिए करना है। सो रिमेनिंग 9 डिजिट जो है वो क्या रहने चाहिए, डिजिट रहने चाहिए या अल्फाबेट रहने चाहिए या स्पेस रहना चाहिए या कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए? नहीं, इट शुड ऑलवेज बी ओनली डिजिट। सो डिजिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 9 तक, राइट। तो उसके लिए हम बता सकते हैं कि सेकंड जो डिजिट रहेगा वो 0 to 9 है, थर्ड डिजिट जो रहेगा वो 0 to 9 है, फोर्थ डिजिट जो रहेगा वो अगेन 0 to 9 है, फिफ्थ डिजिट अगेन 0 to 9, अप टिल व्हेन, अप टिल द 10 डिजिट। ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द वे टू जनरेट द पैटर्न। सो अगर ऐसा पैटर्न मिलेगा तो ही मैं बोलूंगा वो राइट मोबाइल नंबर है। दूसरा अप्रोच, हमने रिपीटेशन देखा था। सो रिपीटेशन के लिए पहला जो डिजिट है वो कहां से कहां तक रहना चाहिए, इधर 7 और 8 और 9, और बाकी रिमेनिंग जो 9 डिजिट्स है वो क्या रहने चाहिए, इधर फ्रॉम 0 to 9, कुछ भी रहे, 0 रहे, 9 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, बट कितने बार रिपीट होना चाहिए, एग्जैक्टली 9 टाइम, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे उसको बताया है एग्जैक्टली इसके आगे वाला जो डिजिट है यानी कि ये वाला, वो एग्जैक्टली कितने बार रिपीट होना चाहिए, 9 टाइम्स। ओके, इन अ सिमिलर वे अगर मुझे 7 टाइम और 8 और 9 चाहिए, या तो ये वाला चलेगा विच इटसेल्फ इंडिकेट कि 7 से लेके 9 तक के रेंज में कोई भी नंबर रहेगा तो चलेगा, और एल्स इट कैन बी 7 और 8 और 9, एंड द रिमेनिंग 9 डिजिट्स शुड बी बिटवीन 0 to 9 एंड मैक्सिमम कितने बार रहने चाहिए, 9 टाइम्स, ना एक कम ना एक ज्यादा। ठीक है? तो उसके लिए वी हैव अनदर पैटर्न। सो ये देखो, ये पैटर्न में हमने क्या किया है, लेट्स से मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, और ये वाला, सो ये पैटर्न हमने लिखा है। हमने पैटर्न क्या लिखा है, चलो हम फिर से लिखते हैं, स्टार्टिंग करेंगे। पहला रूल क्या है, द नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम 7, राइट, और एल्स द नंबर शुड बी 8, और एल्स द नंबर शुड बी 9। पहला डिजिट क्या है, इधर 7 और 8 और 9। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स है वो कोई भी रहने चाहिए, या तो 0 रहने दो, 1 रहने दो, 2 रहने दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? अब इतना सब कुछ देने से अच्छा हम क्या बोलते हैं, हाइफन दो। सो द नंबर कैन बी बिटवीन 0 to 9। ठीक है? बट एग्जैक्टली कितने बार रहने चाहिए, 9 टाइम। सो इसीलिए हम कर्ली ब्रेसेस में उसको देते हैं 9। ओके, सो अब देखोगे तो ये जो नंबर है ये 11 डिजिट है, बराबर है। तो 11 डिजिट रहने की वजह से वो इनवैलिड हो जाएगा। सो ये देखो, यहाँ पे कोई पैटर्न आया है क्या अभी? ओके, क्या पैटर्न आया है
कि ये इसके अंदर अगर ये आगे वाला रहेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स से हम इसके लिए और एक चीज कर सकते हैं। ओके, इन केस अगर मैं नंबर स्टार्ट 3 से करता हूँ तो होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग किससे होना चाहिए? या तो 7 या 8 या 9 से, और एल्स बिटवीन 7 to 9, ठीक है, तो ही वो वैलिड नंबर माना जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट पैटर्न समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? आई विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। ओके, सेकेंड, सर माय नंबर शुड कंसिस्ट 7, 8 और 9, बट स्टार्टिंग में कभी कभी जीरो भी तो रहता है। जैसे अगर मुझे किसी को नंबर लगाना है, लेट्स से अगर नॉर्मल केस में नहीं लगा तो मैं उसके आगे क्या दूंगा? जीरो अपेंड करते। सो अभी जो मेरा नंबर हो गया, पहले 10 डिजिट का था, अब वो 11 डिजिट का हो गया। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड, एंड एज वेल एज 10 डिजिट नंबर इज ऑल्सो वैलिड। सो या तो मेरा नंबर 10 डिजिट का रहेगा तो चलेगा, और एल्स अगर 11 डिजिट रहेगा तो इट इंडिकेट्स कि पहला नंबर जीरो से ही होना चाहिए, या तो फिर दूसरा कोई अलाउड नहीं रहेगा। सो अगर मेरा नंबर 1 से स्टार्ट होगा, इट इज नॉट अ वैलिड नंबर, बट अगर जीरो रहेगा तो वैलिड है। तो हमने क्या किया, यही पैटर्न के आगे जीरो और क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो इससे क्या होगा? इंडिकेट या तो जीरो और एल्स कुछ भी नहीं। सो एट मोस्ट जीरो और नथिंग, राइट। सो बाकी जो है वो एज इट इज है, और उसके आगे हमने जीरो दिया है। तो नाउ दिस इज अ वैलिड केस। बट अगर अगर मैं 1 देता हूं तो वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। ओके, वैलिड इसमें क्या है कि ये वाला पैटर्न, बट ये है क्या? पैटर्न मैच नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमें एरर देगा। सो ये इसके लिए हम और एक चीज कर सकते हैं। सो लेट्स से आई विल से str equal to, okay, and then we'll say as str. So if my matcher finds this, and then matcher dot group is equals to my str, तो अगर वो मैच मिलता है बराबर तो ही दे। ओके, तो अगर मुझे ऊपर वाला मैच बराबर मिलता है तो ही दे, अदरवाइज वो मुझे रिटर्न नहीं करेगा। सो ये देखो अभी मिला है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था? 1 था, बट अगर वही जीरो रहता है तो मिलेगा, राइट। नाउ अनदर पैटर्न, सर व्हाट इफ माय नंबर इज 12 डिजिट? तो 12 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर रहता है? अगर मेरे नंबर स्टार्टिंग 9 1 से होता है, और एल्स और कोई पाकिस्तान का नंबर है तो स्टार्टिंग 9 2 से होता है, बांग्लादेश का नंबर लेट्स अज्यूम 9 3 से होता है, श्रीलंका का नंबर लेट्स अज्यूम 9 4 से होता है, तो वो वैलिड नंबर है। सो लेट्स से अगर हमें इंडियन नंबर देखना है तो either the number should be 10 digit maximum, or else the number should be 11 digit maximum, or else if it is 12 digit तो starting 91 से होना चाहिए, right? So now what I have to see कि either my number is 10 digit, which means this pattern, बराबर है, either my number is of 11 digit, that means it consists of 0, or else my number is of 12 digit, that means it consists of 91। तो उसके लिए हमने क्या किया है? इसको ग्रुप किया है। ग्रुप कैसे किया है? ब्रैकेट में देखे, ओके। अब पैरेंथेसिस दिया है, पैरेंथेसिस के अंदर क्या दिया है? ईदर जीरो और, तो और किससे इंडिकेट किया? पाइप से, और 91 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है? अगर मेरा नंबर 10 डिजिट का आया तो भी चलना चाहिए, 11 डिजिट का है तो भी चलना चाहिए, और 12 डिजिट का है तो भी चलना चाहिए। तो उसके लिए एटमोस्ट 1 टाइम और 0 टाइम, ठीक है। सो ये ऑप्शनल हो गया, बट ये हमारा जो है वो मैंडेट हो गया, ओके। तो इन दिस केस दिस विल वर्क। पैटर्न क्या मिला है? 91 एंड सो ऑन। सो इन केस अज्यूम करो मैंने 4 5 दिया, तो चलो 91 से आया है क्या? नहीं।
आपका क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रहा था आपका। सॉरी, अभी आ रहा है आवाज? हेलो, हाँ आ अभी रहा है आवाज? ओके, सॉरी। ब्रेक हो आ रहा रहा है। सर अभी भी। हाँ सर अभी आ रहा है आवाज। अभी आ रहा है क्या क्लियर? हाँ अभी आ रहा है। ओके फाइन। कहाँ तक समझ में आया? वही 12 डिजिट का समझ में आया? पैटर्न समझा रहे थे, 12 डिजिट का हाँ ही नहीं था। सर समझ? हाँ समझा। वो ओके, मैं एक बार समझ फिर में से आया। बता रहा हूँ, समझ में आ गया ना? ओके, सो इधर इट इज ऑफ 11 डिजिट और इधर इट इज ऑफ 12 डिजिट। सो अब ये क्या है, ये ऑप्शनल हो गया। क्वेश्चन मार्क से क्या कर दिया हमने, ऑप्शनल। अब ये चलेगा क्या 45 एंड रेस्ट रिमेनिंग 10? नहीं, 12 डिजिट का है देखो। बट क्या है, पहला हमारा कंडीशन क्या है, अगर स्टार्ट होगा या तो 12 डिजिट का रहेगा तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए या 91 से होना चाहिए। बट उसके अलावा अगर कोई दूसरा रहेगा तो वैलिड नहीं माना जाएगा, राइट? सो ये देखो, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्लियर है? तो उसके लिए वी यूज दिस काइंड ऑफ ऑप्शनल फील्ड। क्लियर हुआ ये वाला? सो जब हाँ भी सर। मुझे अगर फाइंड करना है, सो लेट्स से अगर मुझे यही यस चीज एक फाइल में फाइंड करना है, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स है, लेट्स से सब स्टूडेंट्स के मेरे पास नंबर है। अब वो सब स्टूडेंट के नंबर मुझे एक साथ चाहिए, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट भी है, मुझे टेक्स्ट का कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये पैटर्न दूंगा, ये पैटर्न के बेसिस पे आई गेट ऑल दिस नंबर। सो यहाँ पे मैंने एक वही प्रोग्राम लिखा हुआ है विच विल रिटर्न मी ऑल द पैटर्न्स। तो ये रिसोर्स डॉट टेम्प फाइल में मेरे पास नंबर है। अब ये किसके नंबर है मुझे नहीं पता, ये जस्ट रैंडम नंबर लिया मैंने। सो यहाँ पे मैंने कुछ तो टेक्स्ट भी डाला है प्लस उसके साथ नंबर भी डाला है। तो ये वैलिड नंबर है, ये वैलिड नंबर है और ये वैलिड नंबर है। ओके, लेट्स अज्यूम मैं इसमें और एक नंबर देता हूँ विच इज 32 समथिंग। तो ये पूरे फाइल में से मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, तो वही कोड जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये सेम कोड मैंने अब एक फाइल से रीड करने के लिए किया। तो यहाँ पे हमने सीधा टेक्स्ट दिया था, अब मैं यहाँ पे सीधा एक फाइल से ले रहा हूँ। तो फाइल में कोड क्या लिखा है देखो, बफर रीडर, कल वाला कोड याद करना। बफर रीडर यूज किया है, बफर रीडर को मैंने एक फाइल रीडर दिया है और फाइल रीडर से मैंने लाइन बाय लाइन रीड किया है बाय यूजिंग बी आर। सो बी आर डॉट रीड लाइन, लाइन मिला है। पैटर्न क्या है मेरा, ये पैटर्न 0 और 91 को मैक्सिमम। सो वाइल लाइन इज नॉट नल, यानी कि एंड ऑफ फाइल तक वो कंटिन्यूस रीड करते जाएगा। फिर ये मैचर लिया है और वो मैचर से देखा है कि जो जो पैटर्न मिलते हैं वो रिटर्न कर। ठीक है, अगर वो पैटर्न बराबर रहेगा तो वो रिटर्न करेगा। तो जितने भी नंबर इसमें मुझे मिलते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, वो सब मुझे रिटर्न होने वाले हैं। क्लियर है? सो वी कैन सी दिस वन। सो लास्ट वाला भी मुझे उसने दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया। बट ये देखो, ये पूरे टेक्स्ट में से उसने क्या किया है, जो भी टेक्स्ट पार्ट था वो रिमूव किया है और उसमें के जो पैटर्न हमने दिए हैं वो पैटर्न मैच करके मुझे रिटर्न किए हैं। क्लियर है? सो इन दिस वे आई हैव यूज्ड द सेम पैटर्न फॉर एक्सट्रैक्टिंग मोबाइल नंबर फ्रॉम अ फाइल। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? ओके फाइन, नहीं सर। चलो। इन अ सिमिलर वे नाउ विल सी फॉर एन ईमेल आईडी। अभी हमने मोबाइल के लिए देखा, अभी हम लेट्स से ईमेल आईडी के लिए देखते हैं। ओके, चलो। अब ईमेल आईडी के लिए मुझे बताओ कि क्या क्या रूल्स रहते हैं। सब में पहला रूल, लास्ट में या बीच में एट द रेट एक ही बार रहता है, बराबर है? तो एट द रेट के लिए एक बार है लास्ट में। उसके बाद जीमेल रहता है ये या कोई भी ईमेल आईडी रहता है। सो ईमेल आईडी यानी कि बेसिकली क्या रहता है, वो वेबसाइट रहता है कोई तो वेबसाइट स्टार्टिंग नंबर से भी होता है, डिजिट से भी होता है, बराबर है? सो वी हैव गिवन अ सपोर्ट ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड। कैपिटल ए टू जेड रहता तो भी चलता है, केस सेंसिटिव वेबसाइट कोई भी नहीं रहता है। और 0 to 9 नंबर कितने बार आना चाहिए, एक बार तो भी आना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता है कि कोई ईमेल आईडी रहेगा पीयूष @
कितने बार मिनिमम आना चाहिए? एक बार, बराबर है। देन अब मुझे ये साइड पे आओ, स्टार्टिंग कोई भी ईमेल आईडी का इधर से होता है, बट हम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर नहीं दे सकते हैं। हाँ बोलो शिवानी। आवाज ब्रेक हो रहा आवाज। अरे यार पता नहीं अब। ओके, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या बहुत? अभी आ रहा नहीं, है, अभी आ ऐसे रहा है। बात की तो नहीं होता, जब एक्सप्लेन मतलब कंटिन्यू में बात होती है ना तब वो ब्रेक होता है। ओके, ओ ओ ओ ओके फाइन, ठीक है चलो। हाँ। सो ओके फाइन, विल कंटिन्यू। सो विल स्टार्ट, ओके फाइन। सो ईमेल आईडी में अब देखो क्या क्या वैलिड रहता है। देखो एक तो लेट्स से इफ माय ईमेल आईडी इज piyush@gmail.com, तो इसमें हमने देखा @ कंपल्सरी रहता है, राइट? सो विल मेक अ पैटर्न ओवर हियर, लेट्स से विल मेक अ पैटर्न। सो पैटर्न में @ रहने वाला है। ओके, ये बेसिकली जीमेल मतलब क्या है? ईमेल आईडी के लिए दे रहे, बट वो है क्या? एक वेबसाइट है। सो वेबसाइट में नॉर्मली क्या क्या रहता है? A to Z और कैपिटल A to Z और 0 to 9, राइट? उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं चलता, यानी कि एट दी हाइफन नहीं चलता है, अंडरस्कोर नहीं चलता है। सो कोई भी वेबसाइट में नॉर्मली ये तीन ही चीज मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिलता नहीं है नॉर्मली, ठीक है? सो ये कितने बार आना चाहिए? अभी हर एक कैरेक्टर या तो एक बार आना चाहिए या मैक्सिमम टाइम आना चाहिए, बट ऐसा होगा क्या 0 टाइम? नहीं। तो वेबसाइट में एटलीस्ट कुछ तो रहेगा ना। ऐसा कोई आज तक वेबसाइट हमने देखा है क्या, या ईमेल आईडी देखा है क्या piyush@.com, राइट? ऐसा कोई ईमेल आईडी तो नहीं है, तो उसके लिए ये एक बार आना चाहिए। तो उसके साथ हम देंगे यहाँ पे प्लस, okay, which will indicate that all this symbol should at least appear one time or more than that. क्लियर हो गया? फाइन। नाउ ये साइड पे आओ। अब आई कैन इधर हैव माई ईमेल आईडी एज piyush6262@gmail.com और piyush6262.42 और 43_34@gmail.com। तो यानी कि स्टार्टिंग में हमेशा या तो क्या अल्फाबेट आते हैं और एल्स डिजिट चलते हैं, बट इसके अलावा अगर मैं अंडरस्कोर दूंगा तो नहीं चलेगा, डॉट दूंगा तो नहीं चलेगा। क्लियर है? तो माय फर्स्ट सिंबल द Z, कैपिटल A to Z, देन उसके सर आवाज आगे नहीं आपका। आ रहा है? समझ में आया क्या यहाँ तक जो मैंने अभी सर बताया आ रहा है रिसेंटली? @ के। यस सर, @ के वाला भी समझा। तक समझ बताया में आया? आपने तो वो समझा मेरे को, मतलब प्लस के बाद में जो भी। यस सर। ओके ओके, ठीक है। सो नाउ माय फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, @ के पहले वाला या कैरेक्टर जो है, या तो वो अल्फा न्यूमेरिक रहेगा तो चलेगा, बट अल्फा न्यूमेरिक के अलावा दूसरा कोई कैरेक्टर रहेगा तो नहीं चलेगा। क्लियर है? तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A to Z, कैपिटल A to Z और 0 to 9, बराबर है। इसको ही हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? \W, राइट? \W से भी वही रिप्रेजेंट होगा, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। एक बार अल्फा न्यूमेरिक आ गया, ठीक है। अब उसके आगे मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है? अल्फा न्यूमेरिक रह सकता है, डॉट आ सकता है, और एल्स अंडरस्कोर चल सकता है, बराबर है। वो कितने बार आएगा? या तो एक बार, या तो कितने बार भी चलेगा, या तो फिर 0 टाइम और n टाइम। सो माय ईमेल आईडी कैन आल्सो बी लाइक p@gmail.com, it can also be pa@gmail.com, it can also be pa_@gmail.com और pa_dot@gmail.com और pa_dot
4@gmail.com, बराबर है। सो इसके लिए क्या लिखोगे? सो विल हैव anything like alphanumeric, like A to Z, capital A to Z, 0 to 9, underscore and dot, ठीक है। सो मेरा पैटर्न क्या आ रहा है? A to Z, capital A to Z and dot। बार रिपीट हो सकता है इस 0 टाइम सर और क्या एंड कह टाइम, रहा बट क्यों? ओके, समझ में आया क्या ये वाला भी, या नहीं समझ में आया? बता अभी अभी कर ये समझ में हो गया। सॉरी, हेलो, हाँ राहुल, हाँ राहुल। आपने 2 बार क्यों लिया? पहली बार लिया है कैपिटल ए ओके, टू जेड से। हेलो, तो ये देखो, ये वाला चलेगा क्या? p@gmail.com, बराबर है। ओके, तो p@gmail.com के लिए ये वाला चलेगा, ठीक है। बट starting character should always be either alphabet or maximum number, but my starting alphabet cannot be underscore or it cannot be dot, ठीक है। तो उसके लिए मैं उसको कैसे इंडिकेट कर रहा हूं कि my first symbol should always be this one, ठीक है। ये एक कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए इंडिकेट कर रहा है। ये कैरेक्टर के आगे कितने भी कैरेक्टर रहने दो जिसके अंदर अंडरस्कोर भी चलेगा और डॉट भी चलेगा। कितने बार हो सकता है रिपीट? n नंबर ऑफ टाइम, 0 to n नंबर ऑफ टाइम। इसके लिए फिर से हमें ये लिखने लगा है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ राहुल? आपका शायद ऑडियो चालू नहीं है, इसके लिए नहीं दिखता रहेगा। ओके, आई एम अज्यूमिंग समझ आपका ऑडियो चालू के आगे। अभी तक ये हमारा @ के पहले वाला हो गया, ओके। उसके बाद वेबसाइट का नाम हो गया, ओके। उसके आगे अभी .com का भी करना है, ओके। अब ये .com में दे कैन बी वेरिएशन, इट कैन ऑल्सो बी yahoo.co.in, ओके। इट कैन ऑल्सो बी gmail.com, it can also be yahoo.co.in, let's say MP। यहाँ पे मल्टीपल टाइम आ सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक बार है, तो मल्टीपल टाइम को कैसे सपोर्ट करोगे? एक बार आता है तो वी कैन अंडरस्टैंड। एक बार आने के लिए क्या लिख, डॉट और उसके आगे A to Z और कैपिटल A to Z, बराबर है। तो ये हमारा हो गया एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक। बट इट कैन बी n नंबर ऑफ टाइम, बट एटलीस्ट एक बार तो भी चाहिए हमें, प्लस दोगे। सो एक बार तो भी .com आएगा, यानी कि कॉम के लिए A to Z और A to Z के अंदर प्लस। बट अगर ये वाला केस आना है जहाँ पे एक बार आया और फिर से दूसरे बार आया, तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है, द होल ब्रैकेट प्लस। तो इधर एक बार रिपीट होगा और मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है। सो इट कैन बी .co.in, .org, समथिंग एल्स लाइक tr। सो उतने बार रिपीट होगा तो भी चलेगा। होल इज डिजाइन ओवर हियर। अभी देखो क्या है, पहला कैरेक्टर शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम A to Z और 0 to 9। दूसरा कैरेक्टर में A to Z 0 to 9 अंडरस्कोर और डॉट कितने बार भी रिपीट हो सकता है। उसके बाद @ कंपल्सरी आना चाहिए। देन वेबसाइट का नाम A to Z और 0 to 9 में ही रहता है,
which can be one time or more than that, and अब उसके आगे it should have dot. डॉट के आगे क्या रहना चाहिए, या तो A to Z के अंदर कोई भी नंबर्स अलाउड नहीं है, इसलिए नंबर दिया नहीं है. कितने बार आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार आना चाहिए. और ये कितने बार आ सकता है, वन टाइम और मल्टीपल टाइम. तो इसके लिए द होल ऑफ दिस ग्रुप, ओके, विथ प्लस. तो क्या होगा, ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, और लेट्स से ये वाला भी चलेगा. सो pooch@yahoo.co.in.org.tr भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, और ये वाला भी चलेगा. क्लियर हुआ? यस सर. डाउट है इसमें अभी यहाँ पे हाँ कोई? सर समझे. ओके. इन अ सिमिलर वे अज्यूम करो मुझे सिर्फ ऐसे ही ईमेल आईडी चाहिए विच इज हैविंग जीमेल के साथ, मुझे बाकी कोई ईमेल आईडी से लेना देना नहीं, जैसे कि याहू या और कोई. तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पे हमने ये दिया था राइट, उसके जगह पे मैं डायरेक्टली जीमेल दे रहा हूँ. क्लियर हो रहा है? अगर मुझे वही जगह पे याहू चाहिए हमेशा, तो मैं याहू sir. दूंगा. अगर वही जगह पे मुझे इंडिया चाहिए, तो मैं इंडिया दूंगा. क्लियर है? So in this way, I can also be specific and I can also be generic. So यही चीज के लिए मैंने और एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, extract email ID from a file. So अब ये कौन सा फाइल है मेरे पास, temp1.txt. ठीक है. So temp1.txt में मैंने देखो यहाँ पे ईमेल आईडीज डाले हैं बहुत सारे, 2 ईमेल आईडी डाले हैं. ठीक है, लेट्स से इसको मैं यहाँ पे देता हूँ, और ये ईमेल आईडी के लिए हमने प्रोग्राम लिखा है. सो ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखो जो जो ईमेल आईडी ये कंडीशन के साथ मिलते हैं वो ही रिटर्न कर, बाकी रिटर्न मत कर. क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर. ओके. हाँ सर. एंड इसमें हम मॉडिफिकेशन भी Yeah. कर सकते हैं थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए, जैसे कि A to Z, कैपिटल A to Z और 0 to 9 के लिए हमने \\w भी देखा था, राइट, विच इज फॉर अल्फा न्यूमेरिक. Yes, sir. और एल्स यहाँ पे हमने और एक देखा था, यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक. बराबर है? सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन यूज द सेम थिंग. वही चीज हम बाकी चीजों से भी यूज करके भी देख सकते हैं. सो वी कैन इवन यूज प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लासेस. ओके. सो देर आर मल्टीपल डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग ऑल दिस थिंग. ओके. यहाँ पे कोई डाउट है यहाँ तक? ये No, समझ sir. में आ गया, बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गए तुम लोगों को. बस इतना ही रेगुलर एक्सप्रेशन है एक्चुअल में. अब इसके आगे जो है हम देखेंगे, एक केस है, आई गेस ये खत्म होने वाला अभी, विल टेक इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, जहाँ पे हम थोड़े और भी एग्जांपल लेंगे, और अलग अलग एग्जांपल लेंगे. रादर हम एक वेबसाइट पे देखेंगे जहाँ पे उन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे किए हुए हैं, और हम उसमें बहुत सारे वैलिड हमारे मैचेस डाल के चेक करेंगे कि ये चलते हैं नहीं चलते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ है? तो वी विल स्टॉप इट टुडे हियर देन. Yes, sir. हाँ क्लियर है सर. ना? हाँ सर.